मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव समाप्त हो गया। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो उससे पहले मैंने देखा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए भी अपनी चुनावी घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं। और ये घोषणाएं बिल्कुल कर्नाटका की तर्ज पर हैं। जैसे आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने वादा किया था कि गारंटी भाग्य कार्ड नाम से जो है उन्होंने दांव खेला था, जिसमें कि पेट्रोल वो 65 रुपए लीटर देने वाले थे। इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री दे रहे थे पर मंथ हर घर को। गैस सिलेंडर 500 रुपए में वादा था। हर महिला को 2000 रुपए पर मंथ जो है सरकार भत्ता देने वाली थी। और हर महिला को बस में ट्रैवल फ्री मिलने वाला था, सरकारी बस में। मतलब वो मुफ्त यात्रा कर सकती है। और जो अनएम्प्लॉय यूथ है उसको जो है 3000 रुपए पर मंथ देने वाले थे। और जो डिप्लोमा होल्डर थे उनको 1500 रुपए पर मंथ देने वाले थे। ठीक है। और इसी योजनाओं के सहारे जो है कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई। साथ ही मुसलमानों को लुभाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम बजरंग दल पर और आरएसएस पे बैन लगा देंगे उनकी। और साथ में था कि पीएफआई के ऊपर जो बैन लगाया गया है उस बैन को हम मतलब जो है खोल देंगे ताकि पीएफआई अपनी एक्टिविटी चला सके। तो ये सारी योजनाएं थीं, जो घोषणाएं थीं, जो कांग्रेसी नेताओं के मुंह से कर्नाटका चुनाव के पहले समय समय पे सुनी गई थी। खैर, कोई बात नहीं, चुनाव जीत गए। अब दोस्तों क्या है कि ये जो फ्रीबीज की और ये जो मुफ्त बांटने की जो योजनाएं हैं ये नई नहीं है अपने देश में। इससे पहले भी साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में और भी अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती थी। कि जैसे जयललिता थी तो कभी किसी को टीवी दे दिया, किसी को सोने की चेन दे दी, कभी कुछ देने, इस टाइप की घोषणाएं होती थी। और ये सारी घोषणाएं जो होती थी वो सरकारी पैसों से पूरी की जाती थी। पूरी की भी जाती थी, नहीं भी की जाती थी। इसके बाद आए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जीत के ये संदेश दे दिया कि फ्री बीज दे के या फ्री का जो झुंझुना थमा के जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है और चुनाव जीते जा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने एक पैटर्न सेट कर दिया। इसके बाद पंजाब चुनाव हुए, वहां पर भी यही पैटर्न सेट किया। उसी पैटर्न को देखते हुए इन्होंने, कांग्रेस ने, हिमाचल प्रदेश में मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर दी। बीजेपी ने, अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने बीच में एक अभियान चलाया था कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी जानी चाहिए। तो इन सारे दलों ने मिलके बीजेपी का इस मामले में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया कि बीजेपी ने जो है अपने दोस्तों का, अडानी अंबानी इन सबका कर्ज माफ कर दिया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ना तो इस बात पे ये कोई भी जो सो कॉल्ड विरोधी दल हैं ये कोई सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई कर्ज माफी कैसे की जा सकती है इंडस्ट्रियलिस्ट की। इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। लेकिन ये अपनी मतलब जो है र्यूमर्स जो है चुनाव जीतने के लिए फैलाते रहे। अब मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि जैसे एक मुद्दा हमेशा उठता है कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है और इस पे देश को इतना नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। अब सवाल ये उठता है कि अगर उद्योगपतियों का कर्ज माफ करना गुनाह है तो किसानों को कर्ज माफी क्यों दी जा रही है? जबकि किसानों को हर समय फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी, सामान खरीदने की, जो भी इक्विपमेंट खरीदते हैं उस पर सब्सिडी दी जाती है। उनकी किसान की फसल खराब होती है तो उसका बीमा कराया जाता है। और पानी से लेके, बिजली से लेके, खाद से लेके, बीज से लेके हर चीज पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके बावजूद किसानों की कर्ज माफी क्यों की जाती है? आप देखिए, हर सरकार अपने घोषणा पत्र में वादा करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हारे किसानों का जो है इतने लाख करोड़ का या इतने हजार करोड़ का जो कर्ज माफी कर देंगे। तो सवाल यह है कि किसानों का अगर कर्ज माफ हो सकता है तो उद्योगपतियों का क्यों नहीं? क्योंकि उद्योगपति तो दूसरों को रोजगार भी देता है। किसान तो स्वयं रोजगार लेता है। लेकिन चूंकि वोट का सवाल है तो किसान को इन्होंने अन्नदाता बना दिया है। अगर किसान अन्नदाता हो सकता है तो उद्योगपति भी तो लोगों के लिए अन्नदाता हुआ ना, क्योंकि उसके फैक्ट्रियों में या उसके उद्योग धंधों में काम करके लोग अपना घर चला रहे हैं। लेकिन चूंकि भारतीय राजनीति है, यहां पर कुछ भी आप, जो भी कहा जा रहा है नेताओं द्वारा, उसको आप कभी भी सही समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे कितनी बड़ी जलेबी बनी हुई है ये किसी को पता ही नहीं चलता।
तो साहब ये झूठ फैला फैला के सारी विपक्षी दलों ने ये बताया कि मोदी ने अपने मित्रों का, उद्योगपति मित्रों का कर्ज माफ कर दिया, जबकि अडानी अंबानी बनाने वाले कौन थे? ये दोनों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के शासन में ही पले बढ़े, और आज भी दोनों की योजनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में चल रही हैं, लेकिन मित्र वो मोदी के हैं, और मोदी के साथ मतलब जो है उन मोदी ने उनका कर्जा माफ कर दिया। साथ ही साथ जितने भगौड़े हैं इस देश के, जरा उठा के देखिए, आरटीआई डाल के देखिए, इन सबको कर्ज कब दिया गया? पहले तो ऐसा सुना जाता था कि पर्ची लिखवा ली जाती थी और बैंकों से कर्ज मिल जाता था, और जो कर्ज मिलता था उसका एक हिस्सा जो होता था वो जाके पार्टी फंड में या संबंधित जिस नेता ने लिख के पर्ची दी उसको दे दिया जाता था। तभी तो ये मेहुल चौकसी से लेके विजय माल्या से लेके और सारे के सारे करोड़पति अरबपति बनते चले गए। भाई विजय माल्या को सांसद किसने बनाया था? एक कर्नाटक से ही राज्यसभा के सांसद थे। जरा इतिहास उठा के देखिए, इतिहास क्या है, किसने बनाया था? तो साहब क्या है कि ये झूठ की फैक्ट्रियां चल रही हैं, र्यूमर्स की फैक्ट्रियां चल रही हैं, और अगर आप इन पे उंगली उठाएं तो कहा जाएगा कि अरे ये तो गोदी मीडिया वाला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। अरे भैया, गोदी मीडिया वाले तो पहले थे। भाई बरखा दत्त को पद्मश्री मिलती थी, राजदीप सरदेसाई, उसकी बीवी, उसके खानदान को पद्मश्री दी और पद्म भूषण दिया जाता था, तब ये गोदी मीडिया नहीं थी। लेकिन आज अगर देश हित में आप बात करते हैं, फैक्ट एंड फैक्चुअल्स पे बात करते हैं, तो आपको गोदी मीडिया कहा जाता है। क्योंकि क्या है, तर्कों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, सच्चाई का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक र्यूमर्स या अफवाहें फैलाने का कंपटीशन चल रहा है। और ये चीज आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे हजारों यूट्यूबर पैदा हो गए हैं जो कि किसी न किसी द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, जो कि झूठ की दुकान चला रहे हैं। खैर, अब मुद्दा यह है कि इस प्रकार की योजनाएं जो है, कर्नाटक जीतने के बाद कर्नाटक अपने कांग्रेस के हौसले बहुत बुलंद हैं। अब उन्होंने ये जो है पासा जो है मध्य प्रदेश के लिए फेंक दिया है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है इस देश की जनता जो है 30 से 35% जनता बिकाऊ है। उसको कोई लेना देना नहीं है, ना देश से ना समाज से, कि देश का क्या नुकसान होगा, कैसे होगा, देश कहां जाएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मुफ्तखोरी से मतलब है। ये बात बुरी जरूर लगेगी, पर सच्चाई यही है। और इन्हीं मुफ्तखोरों की वजह से अगर आप इतिहास उठा के देखें तो हम ईरान से लेके, अफगानिस्तान से लेके अब तक जो सिमटते हुए भारत में आ गए हैं, सिर्फ जो यहां तक बचे हुए हैं, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से बचे, क्योंकि इनको अपने पेट से और अपने घर से मतलब था। इनको देश समाज से कोई लेना देना नहीं था, इनको कोई भी अपने धर्म से या किसी चीज से लगाव नहीं था। इनको सिर्फ जीना है, चाहे किसी भी तरीके से इनको रोटी मिले, बस रोटी खा के, भले वो गुलामी की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल यह है कि अगर इस प्रकार की योजनाएं हर राज्यों में घोषित होती रहीं, तो इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा? भाई केजरीवाल ने कहा कि हम बिजली पानी फ्री देंगे, लेकिन आज उसका खामियाजा यह है कि जो लोग मेहनत करके कमा रहे हैं उनको दुगना तिगना बिजली का बिल भरना पड़ रहा है, और जो मस्ती मार रहे हैं उनका बिजली का बिल जीरो है। यही हाल पंजाब में किया है। आप देखिए ना पंजाब में किस तरीके से अराजकता फैल रही है। दिल्ली का हाल आपने देख ही लिया है, शाहीन बाग से लेके जंतर मंतर पे आंदोलन से लेके और किसान आंदोलन में लाल किले पर झंडा फहराने से लेके इस प्रकार की सारी घटनाएं हो रही हैं। दंगे भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो सवाल यह है कि मुफ्तखोरी की ये योजनाएं कब तक चलेगी, और इन मुफ्तखोरी की योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा? कर्नाटक पे ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्ज है केंद्र का, अब अगर ये योजनाएं पूरी करनी है तो और कर्ज लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा देश कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा? वेनेजुएला की तरीके से अगर आप ज्यादा नोट छापने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो पूरा देश दिवालिया हो जाएगा। भाई पाकिस्तान का क्या हुआ? पाकिस्तान नकली नोट भारत के छाप छाप के अब तक पल रहा था। वहां से नकली नोट भेजता था, यहां से असली नोट लेता था, उसको इंटरनेशनल बाजार में चेंज कराता था, और उसी पैसे से अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा था। जैसे ही नोटबंदी हुई, पाकिस्तान का सारा किला ढह गया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नकली नोट का सप्लायर था, प्रिंटर था, नोटबंदी होने के तीसरे दिन ही उसने आत्महत्या कर ली थी। आप चाहें तो गूगल खोज सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो पाकिस्तान की जो नकली अर्थव्यवस्था थी वो भारत के नोटबंदी से जुड़ी हुई थी, और जैसे ही नोटबंदी हुई पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया। अब अगर भारत में भी इसी तरीके से मुफ्तखोरी की योजनाएं चालू रखी गई तो आप सोचिए कि क्या होगा।
देखिए, लोगों को बुरा लग सकता है कि साहब उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरा मानना उद्योगपतियों का कर्जा जरूर माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि एक एक उद्योगपति से हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। भाई, अडानी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा। अडानी ने किसी को भी बाहर नहीं निकाला, जबकि गूगल और फेसबुक पे थोड़ा सा नुकसान हुआ तो उन्होंने अपने 20 से 30 हजार कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। उस समय किसी ने मुंह नहीं खोला। अडानी ने किसी को नहीं निकाला, ईमानदारी से काम करता रहा, तब भी अडानी बुरा हो गया, और बाहर के उद्योगपति सारे अच्छे हो गए। तो मुझे लगता है देशवासियों को इस विषय पे विचार करने की जरूरत है। और याद रखिए, कोई भी अगर आपको कोई भी मुफ्त की चीज दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि उसके पीछे उसका कोई बहुत बड़ा इसके पीछे उद्देश्य छुपा हुआ है। कोई भी इस दुनिया में लोग अपने सगे रिश्तेदारों को जो है चाय पानी नहीं पूछते। तो कांग्रेस कब से इतनी दयालु हो गई कि आपको ये सारी चीजें मुफ्त में देने लगी? और मुफ्त में क्यों देगी? क्या कोई अपने पार्टी फंड से दे रहा है? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोई भी मुफ्त की घोषणा करता है तो कोई भी फ्री में नहीं दे रहा है। ये सब आपका और हमारा ही पैसा है जिसको कि मार्केट में घुमाया जा रहा है। टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे, हवाई यात्रा भी किराया बढ़ाया जाएगा, ट्रेन का किराया बढ़ाया जाएगा। भाई, जहां से सरकार तो पैसा वसूलेगी ना, तभी तो आपको फ्री में खिलाएगी। तो मुझे लगता है देशवासियों को इस प्रकार की मुफ्त की घोषणाओं से, योजनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। और अगर आज आप सोच रहे हैं कि हम मुफ्त का पैसा मिल रहा है तो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिए आने वाला समय बहुत भयावह होगा। आपको फर्क इतना पड़ेगा जितना कि आज पाकिस्तान को, वेनेजुएला को पड़ा, या और अन्य मुफ्तखोर श्रीलंका जैसे देशों को पड़ा। तो दोस्तों, इस मुफ्तखोरी की जो चंगुल है उससे बाहर निकलिए, दूसरों को भी समझाइए, मेहनत की रोटी खाइए। और जो लोग हरामखोरी का या मुफ्तखोरी का पैसा या सामान या योजनाएं का फायदा उठाना चाहते हैं, उनकी भर्त्सना कीजिए। उनको इस बात का एहसास दिलाइए कि तुम लोगों की वजह से हम मेहनत करने वाले लोगों को सफर करना पड़ता है। मुझे लगता है दोस्तों, हो सकता है मेरी कुछ बातें कड़वी हूं, लेकिन बातें सच्चाई हैं। तभी मैंने अपने चैनल का नाम रखा है नो पॉलिटिक्स प्लीज, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं चाहिए। सच्चाई में राजनीति नहीं हो सकती और राजनीति में सच्चाई नहीं हो सकती। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।